हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.6। ठीक है न? यदि आप लोगों का तबीयत पानी ठीक है, ठीक है न, यदि आप लोग कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है न, तो आप लोग मेरे साथ बढ़िया से बने रहिए। एकदम आप लोगों को बेस्ट करने को मिलेगा। ठीक है ना? ये क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.6 है। ठीक है ना? इसको सॉल्व करने से पहले जो है कि हम कुछ फॉर्मूलाज को सॉल्व करेंगे, मतलब कुछ फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे। ठीक है ना? वो फॉर्मूला है क्या जो कि एक्सरसाइज 1.6 को जिसकी मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो पहले उस फॉर्मूला को देखेंगे बढ़िया से। ठीक है ना? सीखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 को आज पूरा एकदम समाप्त कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है न? तो क्या है फॉर्मूला नंबर 1? यहाँ है रूल फॉर एक्सपोनेंट्स। ये घातांक के लिए नियम हम लोग सीखेंगे, यही ना? घातांक के लिए नियम। यदि किसी की कोई भी टर्म है दुनिया का, ए का पावर m है, इसका घात क्या है? ए का घात क्या है? m है। ठीक है ना? यही सब जो घात होता है इसी के लिए बेस और यहाँ बेस और पावर के रूप में जो फॉर्मूला रहता है इसी के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना? बेस क्या है, पावर क्या है। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले आप लोग एक बात बताइए, हमको ध्यान से देखिए कि ए टू द पावर m में, किसमें? ए टू द पावर m में ए क्या है? ए क्या है? ए यदि पूछेगा तो ए क्या है तो बोलिएगा सर ए बेस है। बेस मतलब आधार है। ए क्या होता है? आधार होता है। ठीक है ना? और पूछेगा सर m क्या है? m तो बोलिएगा m जो है कि पावर है। m क्या है? पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं घात है। m क्या है? पावर है। ठीक है ना? इसमें a जो है बेस है, m जो है क्या है? पावर है। ठीक है ना? तब फॉर्मूला नंबर 1 देखेंगे, रूल नंबर 1। तो फॉर्मूला नंबर जो 1 आएगा, a का पावर 0 यानी a का घात 0 बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। ठीक है ना? याद रखिएगा इसको कि दुनिया का किसी भी टर्म, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी टर्म आ जाए, इससे कोई लेना देना नहीं। यदि इसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है ना? और 1 के बराबर में इस तरफ जो है उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि 2 नंबर में a का पावर m इंटू बी का पावर m, सॉरी इस रूप में भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, लेकिन सर यदि इससे पहले m बेस सेम वाला फॉर्मूला देख ले तो बेहतर रहेगा। a का पावर m गुना में a का पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, दोनों का देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, गुना में है तो। ठीक है ना? ये देखिए गुना में ही है ना, तो पावर ऐड हो जाएगा। शर्त है दोनों का बेस सेम होना चाहिए। चलिए ये हो चुका है। अब देखेंगे हम 3 नंबर कि a का पावर m बाय a का पावर n, दोनों भाग में है। और दोनों का बेस, m का भी बेस और n का भी बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? भाग में पावर घट जाता है। पावर क्या हो जाता है? पहले पावर में दूसरा का पावर घट जाता है। ठीक है ना? अब नंबर 4 में देखेंगे। नंबर 4 में है कि a का पावर m, अब पूरे का पावर यदि n रहता है तब क्या होता है? तब मेरे भाई साहब a का पावर m गुना n, यानी m n को आपस में गुना कर देते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग 5 नंबर देखेंगे। कई नंबर यहाँ पर समझ गए ना? अब 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्या है? यदि a का पावर m गुना में b का पावर m रहेगा तब क्या होता है कि बेस सेम नहीं है लेकिन पावर तो सेम है ना, पावर सेम है, तब क्या करते हैं? ab को गुना कर देते हैं, दोनों पावर में से एक पावर को लिख देते हैं। ठीक है? चलिए ये हो गया है 5 नंबर। अब 6 नंबर देखिए, यदि आपको ऐसा रहेगा एक a का पावर m बाय b का पावर m, तब क्या कीजिएगा? तब लिखिएगा a बाय बी टू दी होल पावर। पावर तो सेम है ना, तो एक तो पावर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब 7 नंबर देखिए ध्यान से। 7 नंबर देखिए ध्यान से क्या होने वाला है। हाँ तो देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर माइनस का m। a का पावर यदि माइनस का m है तो ये माइनस जैसे कैंसिल होगा, ऊपर में आएगा 1, नीचे बचा a का पावर
m। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नहीं है दिक्कत। अब 8 नंबर देख लीजिए, यदि a बाय b, यदि a बाय b, अब पूरे का होल पावर रहेगा माइनस में m, तब क्या करेंगे a बाय b लिख देंगे, सॉरी a बाय b नहीं, b बाय a लिख देंगे। क्या लिख देंगे? b बाय a, ठीक है। अब पूरे का पावर क्या कर देंगे? m। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, इसको लिख सकते हैं ऐसा। चलिए अब 9 नंबर देख लीजिए, यदि a का पावर रहेगा माइनस का 1, तब इसका वैल्यू होगा डायरेक्ट 1 बाय a, 1 बाय a होगा, ठीक है। अब 10 नंबर देख लीजिए, 10 नंबर क्या कहता है? 10 नंबर में है कि यदि आपको ऐसा रहेगा nth रूट ऑफ a बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा सर कि nth रूट को जैसे ही कैंसिल करेंगे, इसी रूट के भीतर वाला यहाँ जो टर्म है a, इसी का पावर हो जाएगा 1 बाय n, इसी का पावर 1 बाय n हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ लिए। अब इतना सा जो फॉर्मूला हम लिखे अभी आप लोग जो सीखे, तो इससे ही आपका एक्सरसाइज 1.6 हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे रूल फॉर एक्सपोनेंट्स, घातांक के लिए और सारे भी रूल होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं, ठीक है ना। बट इतना सा जो हम लिखे, ये क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.6 एकदम फुल्ली तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यहाँ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज दिया है मेरे भाई 1.6, ठीक है। इसमें बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 ज्ञात कीजिए, मतलब निकालना है, ठीक है ना। नंबर 1 में बोल दिया है 64 टू द पावर 1/2, यानी 64 का पावर 1/2 है, ठीक है। इसका मान आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 1, सॉल्व नंबर 1 क्या है? 64 टू द पावर 1/2, 64 का पावर क्या है? 1/2 है। चलिए दिख रहा है ना आप लोगों को बढ़िया से। अच्छा, तब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो जो पावर का यहाँ पर बेस है ना 64, इसका क्या कर लेंगे हम लोग? फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई? फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए इधर साइड में फैक्टर कर रहे हैं आप लोग, देखिए ध्यान से, इधर फैक्टर कर रहे हैं 64 का। तो 64 का फैक्टर क्या होगा? 2 से 2 3 जा 6, यानी 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। इसलिए बताइए 64 बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार लिख सकते हैं। 2 2 4 2 6, 2 को 6 बार गुना में लिख देंगे, 2 को 6 बार गुना में लिख देंगे। अब हो गया। चलिए तब इसका जो हम लोग फैक्टर किए वो कैसे किए, क्या किए? 64 को क्या लिख देंगे? क्या यार तुम, हाँ 64 को क्या लिख देंगे? 64 को लिख देंगे 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 2, फिर गुना में 2, फिर गुना में 2, 2 2 4 2 6, 6 बार लिख दिए। चलिए पूरे का पावर क्या हो जाएगा? 1/2। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप लोग जानते हैं कि यदि बेस सबका सेम हो तो पावर सबका क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। इसका 2 का पावर कुछ नहीं तो छिपा है 1, सब जगह क्या छिपा है? 1 छिपा है, ठीक है ना, सब जगह 1 छिपा है। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 1 1 1 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए पूरे का पावर कितना है? 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब गुना में यदि है और सबका बेस सेम है तो सबका पावर जुड़ जाएगा। तो 2 का वो है 6 बार है, तो 2 का पावर 6, 1 1 1 जोड़िए, देखिए 6 ही होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, बोलिए कौन सी फॉर्मूला सर? तो फॉर्मूला है, इसको मिटा देते हैं पहले। फॉर्मूला है क्या? ये आप कहीं साइड में ही कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी तुरंत पढ़ाए। a का पावर m, अब पूरे का पावर यदि n रहेगा तब क्या करते हैं कि a का पावर इस पावर दोनों को गुना कर देते हैं, mn, ठीक है ना, गुना कर दिए। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या है? 2 है तो 2 देंगे, इसका पावर क्या है? 6, 6 से 1/2 को गुना कर दीजिए, 6 से 1/2 को गुना कर दिए, गुना कर दिए ना। तब बताइए क्या होगा? 6 से जैसे ही 1/2 को गुना करेंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 6, 3 बार में कटा। तब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 गुना 1, 3 ही रहेगा, यानी कि 2 को कई बार लिख देंगे? 3 बार लिख देंगे।
तब इसका आंसर क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया भाई साहब, 8 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो लिखिए अब इसको। चलिए अब हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। 2 नंबर, इसको मिटा देते हैं। हाँ 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर, 2 नंबर सॉल्व नंबर 2 करेंगे तो 2 में क्या है 32, यानी 32 का पावर है 1/5। तो इसी तरह 32 का भी क्या कर लेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे ही फैक्टर करेंगे। चलिए पावर क्या हो जाएगा 1/5। यदि आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है गुना ये समझ में, तो आप बगल में फैक्टर कर सकते हैं। चलिए अब 2 कई बार है, 2 2 4 1 5 बार है। 2 का पावर क्या हो गया है, 5 हो गया है। पूरे का पावर क्या है 1/5 है। चलिए अब क्या करेंगे, पूरे का पावर 1/5 है। अब क्या करेंगे, अभी तुरंत हम फॉर्मूला पढ़ा है, a का पावर m टू द होल पावर n। जब पावर के रूप में इसे रहता है तो क्या करते हैं, a का पावर m गुना में n, यानी पावर को गुना कर देते हैं। यानी 2 का पावर हो जाएगा 5 गुना में 1/5। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अब हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कट गया एक बार में, ठीक है ना। तब क्या बचेगा, आंसर देख लीजिए यहाँ पर, 2 का पावर 1 गुना 1 1 ही होगा, यानी 2 का पावर 1 बराबर 2 हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 3 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर में क्या है। यहाँ पर 3 नंबर ये क्वेश्चन है, सॉल्व नंबर 3। तो 3 नंबर को सॉल्व करेंगे, क्या है 125 का पावर है 1/3। चलिए इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 25 25 और 25 गुना 5 125 हो जाएगा। पूरे का पावर क्या दिया है 1/3, ठीक है ना। यदि आप लोग बगल में फैक्टर भी करना चाहेंगे तो कर लीजिए। 125 का जैसे ही फैक्टर करेंगे कितना होगा, 25 5 दूनी 10, 2 बच गया तो 25 25, फिर 5 से 25 25। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 125 का फैक्टर, ये 5 को 3 बार लिख देंगे, गुना वही लिखे है ना। चलिए अब 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 1 2 3, इस 1 2 3 हो गया। चलिए जोड़ के 3 हो गया, 5 का पावर 3। अब पूरे का पावर है 1/3। अब क्या करते हैं, जब डबल पावर रहता है, यहाँ देखिए a का पावर m टू दी ऑल पावर n, जब ऐसे पावर के रूप में रहता है तो क्या करते हैं, a का पावर m और गुना में n, यानी इस दोनों पावर को आपस में गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 गुना 1/3, यही होगा। अब क्या होगा कि ये 3 से 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 बराबर 5। ये हो गया मेरा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ज्ञात कीजिए, इसका भी वही मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व नंबर 1 को सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या है, इधर 9 का पावर है 3/2, ठीक है ना। इसका भी वही फैक्टर करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को बोलिए तो लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 3, 3 तिया 9। पूरे का होल पावर इसका क्या है 3/2, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए 3 कई गो है, 2 गो है, तो 3 का पावर लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इधर क्या है मेरे भाई, 3/2 है ऊपर में पावर। अब एक चीज बताइए आप, a का पावर m अब पूरे का पावर n रहेगा तो क्या करते हैं, पावर को गुना कर देते हैं। a का पावर m और गुना में n, चलिए वही करेंगे। यहाँ भी इस पावर को इस पावर से गुना कर देंगे। 3 का पावर क्या हो जाएगा 2 और गुना में 3/2। इस 2 से 2 को देखिए तो आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इधर 3, और 3 का पावर क्या है 3। तो 3 को 3 बार करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसका आंसर हो गया है 27। कोई दिक्कत, चलिए नहीं है दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2, तो नंबर 2 में यह देखिए क्वेश्चन है आपका नंबर 2। नंबर 2 में क्या है यहाँ पर बताइए तो,
32, 32 का पावर 2/5 है। ध्यान से देखिए, 32 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और पूरे का होल पावर क्या है 2/5। चलिए 2 कई बार है 1 2 3 4 5, यानी कि हो जाएगा 2 का पावर 5 और पूरे का पावर 2/5 दिख रहा है ना। अब यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a का पावर m टू दी होल पावर n, क्या हो जाता है पावर पावर आपस में, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 5 गुना 2/5। तो इसमें क्या होगा, ये पावर पावर दोनों कट जाएगा, पावर 5 से 5 कटेगा, ये 5 से 5 कटेगा, बचा क्या, इधर 2 बचा, पूरे में पावर क्या है उधर सिर्फ 2 बचा, 2 को 2 बार कर देंगे, 2 दूनी 4। चलिए ये भी हो चुका है। अब 3 नंबर देखेंगे, ठीक है ना। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का अब कई नंबर सॉल्व करेंगे, ये 3 नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 3 नंबर सॉल्व करेंगे। देखिए तो 3 नंबर क्या, 3 नंबर में क्वेश्चन ही गलत लिख दिए, क्वेश्चन है क्या 64 का पावर है 3/4 है, 64 का पावर 3/4 है। तब ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 को 2 गुना 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, फैक्टर करेंगे तो यही आएगा। अब पूरे का होल पावर क्या है 3/4 है। चलिए अब 2 कई बार है 6 बार होगा, 2 2 4 2 6, 2 कई बार है 6 बार है, तो 2 का पावर हो गया यहाँ पर 6, अरे भाई साहब ये ब्रैकेट के अंदर होगा, 2 का पावर 6 और पूरे का होल पावर क्या है 3/4 है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखिए तो क्या होगा, 2 का पावर, ये फॉर्मूला तो पढ़े ही है, a का पावर m और टू दी होल पावर n, क्या होता है फॉर्मूला, a का पावर m गुना n। चलिए तो m के जगह पर यहाँ 6 हो गया, गुना में n के जगह पर 3/4 हो गया, ये है। अब ये देखिए, इसको कैंसिल आउट कीजिए, इस दोनों को आपस में कैंसिल कराइए, यहाँ पर देखेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो गया। चलिए ध्यान से देखिए तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, बचा क्या 3 तिया 9, यानी कि 2 का पावर यहाँ पर बच गया है 9/2, यही हो गया आंसर। इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसे होगा 2 का पावर 9/2। चलिए यहाँ तक हो गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ले रे भाई बा आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, 125 का पावर -1/3 है, दिख रहा है ना। चलिए 125 का पावर -1/3 है। ध्यान से देखिए 125 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, पहले इसको तोड़ देंगे, 5 गुना 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, अब पूरे का पावर क्या है -1/3। चलिए अब 5 कई बार हो गया, 5 का पावर हो जाएगा 3, क्योंकि 5 3 बार आया है। अब पूरे का होल पावर -1/3, फिर यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तब ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 5 का पावर इधर 3 है तो 3 और गुना में -1/3, ये हो गया ना। अब यदि ध्यान से देखेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 से 3 कट गया, बचा क्या 5 का पावर -1, सिर्फ 5 का पावर -1, ये आ गया है आंसर, ठीक है ना। या आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो ये माइनस को कैंसिल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 5 आ जाएगा, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। अभी बताए थे ना हम फॉर्मूला, a का पावर -1 बराबर 1/a होता है, ये पढ़ाए हैं ना अभी तुरंत। चलिए तो ये सब चीजों को आप लोग जो है कि बढ़िया से फॉर्मूला को पहले याद कर लीजिएगा तो बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ज्ञात कीजिए, एक्सरसाइज 1.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला है मान ज्ञात कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व नंबर 1 लिखते हैं, सॉल्व नंबर 1, क्या दिया है इसमें मेरे भाई, 2 का पावर दिया है 2/3 और इधर है 2 का पावर 1/5, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अच्छा आप लोग बताइए तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना,
अब वो फॉर्मूला क्या है कि ए का पावर एम गुना में ए का पावर एन। जब ऐसा रहता है तो बेस सेम रहेगा तो पावर दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ए का पावर एम प्लस एन। यहाँ भी देखिए तो 2 से 2 सेम मिल रहा है ना, तो सेम सेम जब मिलेगा तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2/3 अब प्लस 1/5 हो जाएगा, यही होगा ना, 2/3 प्लस 1/5। चलिए इसको थोड़ा साफ से लिखिए, 2/5 प्लस 1/3, सॉरी 1/5। अब 2 का पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम है ना, बेस सेम है तो सेम ही रहेगा, पावर आपस में, यहाँ देखिए बेस सेम है इस दोनों का, यहाँ देखिए हर दोनों का सेम है तो यहाँ पर अंश क्या हो जाएगा, जुटेगा, ठीक है। यानी कि 2 + 1, बेस नहीं बोलते हैं, अंश और हर बोलते हैं मेरे भाई। चलिए अब 2 का पावर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 1 3, 2 1 3, अब बट्टे में है 5, यानी 2 का पावर 3/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 3/5। चलिए ये हो गया है इसका सॉल्यूशन। अब देखेंगे 2 नंबर। चलिए 2 नंबर भी देख ही लेते हैं, कहाँ गया मिटाने वाला। 2 नंबर देखिए क्या है, बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है ना। ये 2 नंबर ये वाला हो गया, क्या है, 1/3 अब पूरे का पावर है 7, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पर ध्यान से यदि हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 7 को इसका भी पावर बना सकते हैं और इस 7 को 3 के पावर 3 का भी पावर बना सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 का पावर दे दिए 3, तो इसमें 1 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, नो चेंज इन क्वेश्चन। और नीचे क्या है मेरे भाई साहब, 3 का पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पूरे का पावर कितना हो गया है, 7 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से आगे देखिए क्या करेंगे, हम लोग पढ़े हैं कि ए का पावर m बाय बी का पावर m। जब ऐसा रहता है तो क्या लिख देते हैं, a/b पूरे का पावर m। यहाँ देखिए a का पावर m और b का पावर m के जैसा है, तो 1/3 यानी कि a/b पूरे का पावर m यानी कि 3 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब पूरे का पावर क्या है, 7 है, तो पूरे का पावर 7 दे दिए। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला ये भी पढ़े कि a का पावर m टू दी होल पावर n। जब ऐसा रहता है, 2 गो पावर जब ऐसा रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए का पावर m गुना में n हो जाता है। यानी कि यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, तो पावर पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इधर क्या है, 1/3 पूरे पावर क्या हो जाएगा, 3 या गुना में 7। चलिए अब 1/3 पूरे का पावर हो गया है 7 या 21। इसको इधर ही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ बोलिए 1 का पावर 21 तो 1 ही रहेगा, 1 का पावर 21। ये जो पावर है ऐसे हम पढ़े थे ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ऐसा पढ़े होंगे, a/b इस a/b का होल पावर यदि m रहता है ये वाला, तो ये वाला अपने आप आ जाता है, क्या हो जाता है, a का पावर m अब बाई में b का भी पावर m। तो वही करेंगे, a का पावर m, 1 का पावर 21 होगा तो 1 का पावर कितनों भी रहेगा तो 1 होगा। चलिए 1 हो गया। 3 का पावर 21 है तो यहाँ पर देंगे 3 का पावर 21, या इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं, इस 1 को कैंसिल करेंगे, 3 का पावर माइनस का 21 हो गया, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए इसका भी सॉल्यूशन हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है 11 का पावर 1/2 और नीचे है 11 का पावर 1/4। कोई दिक्कत, चलिए नहीं है दिक्कत। अच्छा एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए का पावर m अब बाय ए का पावर n, दोनों का यदि ऐसा बेस सेम होगा, यहाँ देखिए 11 11 सेम है ना, तब पावरवा क्या होता है, घट जाता है, m में n घट गया, ऊपर वाले पावर में निचला घट जाता है, ठीक है ना। तो वही है 11, यहाँ ए का पावर m बाय ए का पावर n के जैसा दिख रहा है, तो ए का पावर क्या हो जाएगा
ए का पावर m माइनस एन, m का काम कौन कर रहा है इसमें 1/2, n का काम कौन कर रहा है इसमें 1/4, तो m के जगह पर क्या है 1/2 माइनस 1/4। चलिए 11 पूरे का पावर, यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 और 2 का एलसीएम जैसे ही लेंगे फैक्टर करेंगे, ओ भाई साहब 4 और 2 का यानी 2 और 4 का, तो 2 से लगेगा 2 एक कम 2 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर तो ये कितना हो गया है 11 का पावर हो जाएगा 11 का पावर 4, 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, अब 2 से 4 में भाग दीजिए 2 आएगा, 2 एक कम 2 माइनस 4 से 4 खत्म 1 बचा। अब बताइए 11 का पावर 2 में 1 घटेगा तो 1 और नीचे में है 4, बस यही हो गया है आंसर। ठीक है, तो आप लोग यदि समझ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, यदि लाइक करेंगे तो मेरा भी हौसला बुलंद होगा और हम जो है कि पूरा चैप्टर का सभी लेक्चर्स को एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, सभी चैप्टर्स को बढ़िया से डील करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को खूब अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है इसलिए जो है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो पर भी हम जो है कि आपका जो है कि वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, एकदम बढ़िया से आपको पूरा का पूरा सिलेबस एकदम खत्म करवाया जाएगा इस वर्ष, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।